बात तो ध्यान रखो, गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तो आपसे धर्म की सिद्धांत की अवज्ञा होगी ही होगी। इसलिए संत बार बार कह रहे हैं कि गुरु को सिर पर राखिए और रहिए आज्ञामाई। कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो फिर गुरु की आज्ञा में रहो, बिना किंतु परंतु किए। पंजाब के एक संत हुए, वो कहते थे कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, एक दिन टहंदियां टहंदियां टह जांदा है। लड़े रुस्से नु जेकर मनाइए ना, फर्क पैंदियां पैंदियां पै जांदा है। चुगलखोर नु किन्ना भी रोक लईए, वो गल कहंदियां कहंदियां कह जांदा है। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ बह जाता है। गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तो आपसे सिद्धांत की अवज्ञा होगी। गुरुमुख नहीं होगे तो मनमुख होगे, और तो कुछ है नहीं बीच में। और सिद्धांत की अवज्ञा होगी तो फिर पतन अवश्यम भावी है। तो कह रहे हैं हरिदास कहाए प्रपंचन को न लटे न लटे न लटे न लटे। वस्तु प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है, पर वस्तु को छोड़ देना तो आपके हाथ में है। ये देखो, ये अविवेक नहीं है तो क्या है, ये बुद्धि की मूढ़ता जड़ता, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है। जिस आधे अधूरे संसार को प्राप्त करके जीव दुखी हो रहा है, जो अप्राप्त है उसकी दुराशा जीव को दिन रात जलाती है, दिन रात सताती है। वो जो आधा अधूरा मिला वो भी मिलकर नहीं मिला, वो सब सपने के जैसा। और इसी दुराशा में जीव दिन रात जलता है, तपता है, दुख पाता है, और चाहता है, और चाहता है। उसकी बुद्धि जो विवेक से रहित है वो उसको ऐसा विचार ही नहीं करने देती, भाई ये आधा अधूरा पाकर कौन सा आज तक हम सुखी हो गए। ये जो आज तक जितना संसार पाया वो पाकर कौन सा हम सुखी हो गए, जो और प्राप्त करके सुख मिलेगा। तो प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है। देखो, विचार करो, वस्तु आपको मिले ये आपके हाथ में नहीं है। आप मन से वस्तु का त्याग कर दो, ये आपके हाथ में है। और संतों का अनुभव तो यही कहता है, भाई संसार की वस्तु प्राप्त करने में सुख नहीं है, उसके त्याग में सुख है, उसको छोड़ देने में सुख है। त्याग माने उसकी आशा छोड़ दीजिए। और फिर ये भी संतों का ही अनुभव है, ये भी संतों का ही अनुभव है कि बिन मांगे आगे आवेगा। महाराज बाणी में भी एक स्थान पर कहते हैं, कह रहे कोई है जो तेरे बिना बुलाए, तेरे बिना मांगे तेरे आगे लाकर रख देगा। कोई है जिससे नेक भी भूल नहीं होती सुख दुख भेजने में। सुख के समय सुख और दुख के समय दुख बिल्कुल समय पर आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। वो तुमसे अनुमति लेने नहीं आता, जाने से पहले भी नहीं पूछता। कोई है वो समय पर तुम्हारे आगे लाकर रख देता है। किसके लिए प्रयास करते हो? जो बिना मांगे मिलने वाला है, जो मिलने ही वाला है, जिससे किसी भी प्रकार पीछा छुड़ाना संभव ही नहीं है, उसके लिए प्रयास करते हो। कल मैंने आपको कहा था ना कि बुद्धि किस लिए मिली है? बुद्धि मिली है कि गुण दोष का विचार किया जाए। किसके गुण दोष का? प्रभु के गुण का विचार किया जाए, अपने दोष का विचार किया जाए। यही बुद्धि का सदुपयोग है, यही बुद्धि की सार्थकता है। तो कह रहे सूर सदाई लरे रन में, निबटे 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 निबटे। और हरिदास कहाए प्रपंचन को न लटे न लटे न लटे न लटे। और मैं तो कहता हूं हो सकता है इसीलिए न दे रहे हो प्रभु, कि आप निराश होकर छोड़ दो क्योंकि उसको पाने में हित नहीं है। हो सकता है प्रभु इसीलिए न देते हो। वो तो मंगल भवन है, उनका विरध क्या है? वो तो जीव के संकट का हरण करने वाले हैं, जीव को संकट में डालने वाले थोड़ी हैं। अपने आप को संकट में डालने वाले तो हम ही बहुत हैं। हमको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद ही अपने लिए संकट का निर्माण करने में कुशल हैं, निपुण हैं, समर्थ हैं। जीव कहां समर्थ है? अपने लिए संकट रचने में जीव समर्थ है। प्रभु का विरध संकट में डालना थोड़ी है। कितनी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। तो संकट हरण है, मंगल करण है, मंगल भवन है। और ये बड़े अनुभवी संत की बात है। वो कहते हैं कि वस्तु प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो भाग्य से आएगी, पर छोड़ सकते हो तुम। छोड़ दो,
क्या छोड़ दो? वस्तु छोड़ दे ना, उसकी आशा छोड़ दो, उसकी आशा छोड़ दीजिए। इसी रस्सी से बांधा है आपने। तभी सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास, कह रहे नहीं तोड़ जानी। ये युक्ति नहीं है जीव के पास। वो आशा की पास तोड़ना नहीं जानता है। ये युक्ति सदगुरु देता है। ये युक्ति गुरु से पाई जाती है। सतगुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। कह रहे मुझ में जो विकृत था, दूषित था, अपावन था, वो सब गुरु की कृपा दृष्टि ने, गुरु के मुख से होती रस वृष्टि ने धीरे धीरे धो दिया।